आप लोगों को नहीं लगता कि थोड़ा बहुत ड्रामा आपको भी कर लेना चाहिए? क्योंकि आजकल हर कोई ड्रामा ही तो करता है। पॉडकास्ट में चले जाइए, इमोशनल कहानी बता दीजिए, भारत की जनता को बेवकूफ बना दीजिए। हाल ही में एक ऐसा पॉडकास्ट आया कि पब्लिक का भरोसा उठ गया, जुडिशरी से, मीडिया से और थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी। पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग था कि सिर्फ 3 दिन में 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज। और गैस कीजिए कि गेस्ट कौन थे? अरे फाइनेंशियल मसीहा विजय माल्या, जिसे हम गाली देते थे। अब उसकी कहानी सुनकर कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचारा। हम इंडियंस की प्रॉब्लम है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बैंकरप्ट अय्याश आदमी की बात पर हम इमोशनल हो गए। अब आजकल विजय माल्या साहब पॉडकास्ट में जो आ रखे हैं, 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई की बात सुनिए। सच है, इमोशनल टोन, रिग्रेटफुल आंखें और सिंपैथी लेने की कोशिश। पर एक सेकंड, क्या सच में एक पॉडकास्ट से 9,000 करोड़ का लोन क्लीन हो जाता है? क्या सिर्फ बोलने से उन एम्प्लॉयज की सैलरी वापस आ जाती है, या फिर ये एक नए जमाने का पीआर स्टंट है? आइए सिंपैथी से भरी कहानी के पीछे की रियल कहानी समझते हैं, जिसने इंडिया का पैसा उड़ा दिया और यूके की लग्जरी जिंदगी चुनी। अगर आप भी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो राजसमानी जी के पेज पे जाइए, वहां आपको 4 घंटे वेस्ट करने पड़ेंगे। हालांकि मैं तो आपके लिए विजय माल्या जी की कहानी लेके आई हूँ, उनके बिजनेस की कहानी लेके आई हूँ। एक कहानी है एक ऐसे किंग की जिसने देश की आंखों में धूल डाली और चैंपियन में डुबा दिया देश का पैसा। नाम है विजय माल्या। बियर बेचकर करोड़पति बने और फिर एयरलाइंस खोलकर देश के सबसे बड़े डिफॉल्टर बने। किंग ऑफ गुड टाइम्स का टाइटल लिया और इंडिया को बैड लोन्स का गिफ्ट दिया। पापा विट्ठल माल्या के बिजनेस को टेक ओवर किया। किंगफिशर बियर को बनाया लाइफस्टाइल ब्रांड, कैलेंडर मॉडल्स, पार्टीज, आईपीएल, सब कुछ था। बस इनकी जो एयरलाइन कंपनी थी उसके पास प्रॉफिट नहीं था। अगर हम बात करें विजय माल्या की, तो विजय माल्या के लिए बिजनेस का मतलब था स्वैग दिखाना, नंबर्स छुपाना। क्योंकि जब तक इनकी फोटोज अच्छी आती थी, इनकी कंपनी की फोटो अच्छी आती थी, तब तक ये बैलेंस शीट की परवाह ही नहीं करते थे। दोस्तों, सबसे पहली बात, विजय माल्या का एम्पायर शुरू हुआ बियर से। यूनाइटेड ब्रूअरीज के अंडर किंगफिशर बियर लॉन्च हुआ 1978 में और जल्दी से इंडियन मार्केट का 36% शेयर मिला और इनकी बियर एक्सपोर्ट हुई 52 देशों में। 2005 में विजय माल्या ने सोचा कि बियर से कमाई होगी, पर असली स्वैग एयरलाइन से मिलेगा। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज ने एक नए वेंचर का प्लान बनाया, किंगफिशर एयरलाइंस, एक लग्जरी एयरलाइंस। और डाइवर्सिफिकेशन उनका सिग्नेचर था। यूबी ग्रुप केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी ऑपरेशनल था और एविएशन सिर्फ एक और बिजनेस लगाती थी। लॉन्च के बाद किंगफिशर एयरलाइन को प्रीमियम फ्लाइट सर्विस का किंग कहा गया। 5 स्टार एयरलाइन, इंडिया में लग्जरी सर्विस ऑफर की गई। बिजनेस क्लास में सब फेदर टच मिलेगा पोस्टर्स के साथ। इन्होंने शुरू कर दी किंगफिशर एयरलाइन। ये एयरलाइन लग्जरी तो थी, लेकिन बिजनेस प्लानिंग मिसिंग थी। एसबीआई ने 7,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा का लोन यूबी ग्रुप को दिया। यूबी ग्रुप अपने खर्चे बढ़ाता गया और उससे एयरलाइन से उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 2007 में ही माल्या ने एयर डेक्कन को एक्वायर किया। 550 करोड़ ट्रांजैक्शन था और उसे किंगफिशर रेड नाम देकर लो कॉस्ट सेगमेंट में भी कैप्चर करना चाहा। और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने हार्ड हिट मारा। फ्यूल कॉस्ट, रुपीज डेप्रिसिएशन, माउंटिंग ऑपरेशनल लॉसेस। किंगफिशर ने 3 साल तक सक्सेसिव लॉसेस रिकॉर्ड किए। एयर डेक्कन को एक्वायर करने के बाद भी लगातार 3 साल तक किंगफिशर एक बहुत ही ज्यादा लॉस पीरियड में चली गई। अगर हम बात करें उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, तो 2005, 6, 7 में करोड़ों का नुकसान हुआ। 6,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उसे 2007 में सिर्फ अकेले हुआ। अगर हम देखें तो इन सारे लॉसेस के बाद कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली गई। जो एसबीआई था उसने इसके जब चेक किया तो इसने इसके अकाउंट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया। 2010-11 तक बैंक्स ने डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की, इंटरेस्ट कट और पार्शियल इक्विटी कन्वर्शन भी किया, पर एयरलाइन फिर भी एनपीए हो गई। एसबीआई ने जनवरी 2024 में सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। टैक्स जो अनपेड थे उसको लेकर इन्होंने केस किया। और रही बात उनकी लाइफ स्टाइल की, तो वो भी उन्होंने बिल्कुल नहीं बदली। जो उनके तरीके थे, पार्टीज करना, महंगे महंगे शौक रखना, हर रोज गाड़ी बदलना, वो चलता रहा। और अब हम बात करते हैं पॉडकास्ट की। तो पॉडकास्ट लॉन्च किया तो 15 मिलियन व्यूज आ गए। सो इट्स ऑल अबाउट पीआर। सॉरी बॉस। इन सब के बाद भी विजय माल्या नहीं संभले। उनकी जो कंपनी थी उसको कोर्ट ने बैंकरप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। जिस वक्त वो इंडिया से गए उस वक्त वो राज्यसभा के मेंबर थे। हम बताना भूल गए कि जो विजय माल्या थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा में आने का उनका मकसद यही था कि वो अपना बिजनेस स्मूथली कर सके। राज्यसभा के सदस्य होकर कभी भी उन्होंने
ऐसे देश के प्रति या जनता के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनका हमेशा से राज्यसभा में भी आने का मकसद सिर्फ यही था कि वो अपने बिजनेस को संभाल सके। तो ना तो वो अपने बिजनेस को संभाल सके, ना राजनीति को संभाल सके, जो हालांकि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए की थी, और कहीं ना कहीं वो देश को एक फाइनेंशियल क्राइसिस में छोड़ गए। फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने बैंकों को दिया, बट अगर अभी हम बात करें तो सिर्फ एक ही जगह हिट हो रहा है, वो है उनके पॉडकास्ट। अगर जितने अच्छे से, जितनी सिंपैथी के साथ वो पॉडकास्ट में दिख रहे हैं, इतनी सिंपैथी के साथ अगर विजय माल्या जी उस टाइम अपनी कंपनी के लिए दिखते तो शायद उनकी कंपनी की स्थिति कुछ और ही होती। बट होपफुली हम सब लोग स्मार्ट हैं। हम सबको याद रखना है कि बियर से शुरुआत हुई थी, एयरलाइन में पड़ गया था पैसा, करोड़ों का लॉस अक्यूमुलेट हुआ, करोड़ों का डिफॉल्ट हुआ, और फिर पॉडकास्ट में एपोलॉजी ब्रॉडकास्ट हुई। और अब जब विजय माल्या पॉडकास्ट में आकर इमोशनल बातें करते हैं तो हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, ये माफी असली है या मार्केटिंग स्टंट? हाँ, हम मानते हैं कि बिजनेस में लॉसेस होते हैं, कंपनी डूबती है, लेकिन जब आपके पास अलग वेंचर्स हैं, अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो आप चाहें तो अपने कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज की मदद कर सकते हैं। लेकिन आप तो बिजी थे पार्टीज में, फैशन शोज में, आईपीएल में, डॉग आउट में, और जब सब कुछ डूब गया तो प्लान निकल गए। और जब आप वापस आए हैं तो एक स्टंट के साथ सिंपैथी लेकर स्कैम के दर्द को ढकने के लिए। शायद यही तो सबसे बड़ा स्कैम है कि इंडिया के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत हो चुकी है, लूट कर माफी मांगने की आदत बन गई है, और सिंपैथी से अपने स्कैम साफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो आज भी उन एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली, बैंक से अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाया, और देश का टैक्स पेयर सिर्फ देख रहा है कि जब एक आम आदमी डिफॉल्ट करता है तो उसका घर चला जाता है, उसकी दुनिया चली जाती है। जब एक विजय माल्या डिफॉल्ट करता है तो उसका पॉडकास्ट वायरल हो जाता है। हम सबको समझना पड़ेगा, विजय माल्या ने बिजनेस नहीं, भारत के भरोसे का दिवाला निकाला है, और इस भरोसे की कीमत किसी कोर्ट में डिसाइड नहीं हो सकती। और ये जो पीआर स्टंट के नाम पर विजय माल्या ने पॉडकास्ट किया, ऐसे पॉडकास्ट की टीएफसी मीडिया कड़ी निंदा करती है। हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे किसी भी पॉडकास्ट से ब्रेन वॉश होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सलोनी विदा लेती हूँ। आप लोग देखते रहिए टीएफसी।